जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो क्या बार-बार आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है? पर ये क्यों आता है? ये विचार हमारे मन में बहुत आता है क्योंकि हम हर चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं, हर चीज़ को रूटीन से फॉलो कर रहे होते हैं, उसके बाद भी हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्या आप ओव्यूलेट कर रही हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम हर महीने ओव्यूलेट करते हैं, पर ये थोड़ा-सा गलत है क्योंकि हम लोग का पीरियड तो हर महीने आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर महीने ओव्यूलेट करें। अगर आपका ओव्यूलेशन सही समय पे नहीं होता है और आपके को इस बारे में सही से जानकारी नहीं है या फिर आप इसको सही से ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में भी जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव ही शो होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ कि आप कैसे पता करें कि आप ओव्यूलेट कर रही हैं और इससे कि आपकी क्या है प्रेगनेंसी की जर्नी आसान हो जाए, आप उन दिनों में रिलेशन मेंटेन कर पाएँ जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी सटीक हो जाए। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट हर महीने करते हैं, लेकिन उनका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव ही आता है और इससे उनको सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। तो बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ स्टाइल है, बेहतर रूटीन। अगर ये चीज़ें बेहतर नहीं है तो आपके का जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आ सकता है। इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी ये है, कहीं आप ओव्यूलेट नहीं कर रहे हैं क्या? अगर इस तरीके की समस्या है तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी और आपको बार बार प्रेगनेंसी नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। हमें अपने बॉडी के मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बॉडी के मैकेनिज्म को सही ढंग से समझ लेते हैं तो हम अपने ओव्यूलेशन को भी ट्रैक कर लेते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है आपका ओव्यूलेशन। जब आप सही ढंग से ओव्यूलेट कर रहे होते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी आसान हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी का पहला स्टेप यही होता है कि आपका ओव्यूलेशन सही समय पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि हर महीने महिला ओव्यूलेट नहीं करती है। महिलाओं का ओव्यूलेशन हो सकता है इस महीने हो और हो सकता है अगले महीने एग रप्चर ही ना हो, ये कंडीशन भी हो सकती है। इसके साथ साथ हमारी जो आजकल की लाइफ स्टाइल है, इसमें आजकल बहुत सारी समस्या है। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है पीसीओडी। पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जिसमें कि हमारे पीरियड्स का पता ही नहीं होता है, हमारे ओव्यूलेशन का पता ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो एग होते हैं वो छोटे छोटे सिस्ट के रूप में डिवाइडेड होते रहते हैं और हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो सही ढंग से वर्क नहीं करती है। इससे क्या होता है कि आपकी ना पीरियड प्रभावित हो जाते हैं, आपके हार्मोन बैलेंस खराब हो जाते हैं और आपकी प्रेगनेंसी प्रभावित 100% हो जाती है। इसके साथ साथ दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है आपको थायराइड हो जाना। थायराइड एक ऐसा आजकल के समय में एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मोस्टली महिलाओं में देखी जा रही है। इसका मेन कारण है कि आजकल की लाइफ स्टाइल हमारी बहुत हेक्टिक होती जा रही है। इससे क्या है, हमको ये इस तरीके की समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है। इसमें क्या है, हमारे पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही खराब हो जाता है, जिससे क्या है हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारे पीरियड डिले होते हैं, हमारे अंदर मोटापा ओबेसिटी बढ़ जाती है, जिससे कि क्या है प्रेगनेंसी कंसीव करने में समस्या आती है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो लाइफ स्टाइल है, अपनी बॉडी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि पीएमएस के लक्षण में भी हमारी प्रेगनेंसी प्रभावित हो जाती है। अपने ओव्यूलेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपकी पीरियड की जो साइकिल है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली लोगों की जो पीरियड साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है और या फिर 30 डेज की होती है। इसके साथ साथ बहुत सारी महिलाओं में 35 डेज भी देखने को मिलते हैं और बहुत सारी महिलाओं में 25 दिन से कम देखने को भी मिलते हैं। तो पीरियड साइकिल है, आप अपने पीरियड्स की साइकिल को अपने हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, अगर आपकी साइकिल 28 दिन की है तो उस कंडीशन में आपका जो 14वें दिन आपका एग रप्चर होगा और आपको इसी के दौरान रिलेशन में रहना है। और अगर आप इस दौरान रिलेशन में रहेंगे तो आपके प्रेगनेंसी के चांस प्रबल हो जाते हैं। आप देखिए
35 साल से पहले अगर आप प्रयास करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के चांस 15 से 20% होते हैं। अगर आप 35 के बाद में ट्राई करते हैं तो यही चांस आपके 5 से 10% हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है और हर महिला के साथ में ये होता है। हर महिला हर महीने और हर बार के प्रयास में प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। इसके लिए भी आपको प्रयासरत रहना पड़ता है, क्योंकि ये प्रकृति की संरचना है और हर महीने हम लोग ओव्यूलेट नहीं होते हैं। इसलिए हमको हर महीने थोड़ा वेट करना पड़ता है और बहुत सारे लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आते हैं और बहुत सारे लोगों के टेस्ट नेगेटिव आते हैं। आपको अपनी बॉडी के मैकेनिज्म के हिसाब से वर्क करना है। आपको अपनी बॉडी को चेक करना है कि आप फर्टाइल हैं या नहीं हैं। इसके लिए मैंने बताया आपको कि आपको पीरियड साइकिल देखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसको भी आपको नोट करना है। आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी से डिस्चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिस्चार्ज क्या है, हमारी जो बॉडी है उसकी ना जो हेल्थ है उसको प्रदर्शित करता है। हमारी बॉडी से विभिन्न प्रकार के डिस्चार्ज अलग अलग टाइम पे निकलते हैं। इसी के साथ में क्या होता है कि जब हमारा ओव्यूलेशन होने वाला होता है उस वक्त भी हमारे को डिस्चार्ज निकलता है। ये डिस्चार्ज आपने अंडा देखा होगा, अंडे की जर्दी की तरह होता है। ये अगर आप उंगलियों पे इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये फैल जाता है, मतलब कि आप फर्टाइल हैं और आपका एग आसपास के दिनों में ही रप्चर होने वाला है। तो आपको क्या है, इस दौरान रिलेशन में रहना है। इस दौरान आप रिलेशन में रहते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांस प्रबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको हेल्दी डाइट लेनी है। आपको जंक फूड, शक्कर, मैदा, इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी में सिर्फ फैट बढ़ाती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आपकी बॉडी को अंदर से डैमेज करती हैं, हार्मोन के बैलेंस को बिगाड़ती हैं, हमारे जो ओवरी और यूट्रस के फंक्शन को ये खराब कर देती हैं। तो आपको इस वक्त पे हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना है। अनार चुकंदर का जूस लेना है जिससे कि आपका यूट्रस हेल्दी रहे। इसके साथ साथ आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन जरूर लेना है, क्योंकि प्रोटीन आप के जो एग को रप्चर कराने में, उसको बनाने में बहुत ही हेल्दी रहता है। इसके साथ साथ क्या है कि आपको 2 अखरोट की गिरी रोज खाना है, जिससे कि आपकी बॉडी में ओमेगा का स्तर अच्छा रहे। अगर आपको अखरोट नहीं पसंद है तो आप उसके एवज में आप फ्लैक्सीड 1 चम्मच डेली खा सकते हैं। इसमें भी ओमेगा बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ आप कद्दू के बीज खाइए। कद्दू के बीज में बहुत अच्छा मैग्नीशियम होता है, जो कि आपके एग को पोषण देता है और आपके एग के रप्चर करने में बहुत ही सहायक होता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका एग सही समय पर रप्चर होगा और आपको जल्दी ही प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। जो आप बार बार टेस्ट करते हैं, आपको जो नेगेटिव प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, उससे आप बहुत ही जल्दी वो 2 मैजिकल लाइनों में इसको बदलने में कामयाब हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की जानकारी मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कराती रहती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जानकारी को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।